हेलो दोस्त, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वट सावित्री व्रत किस दिन करना चाहिए और किस दिन करना है, और उसका कथा भी बताएंगे दोस्तों। इसलिए मेरा चैनल को अगर आप लाइक शेयर नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। वट सावित्री पूजा 30 मई 2022 को बन रहा है, सोमवार दिन है दोस्तों। इसलिए उस दिन वट सावित्री पूजा करना है और अमावस्या है, उस दिन हमारी अमावस्या भी पड़ रहा है दोस्तों। इसलिए आप उस दिन आप वट सावित्री पूजा कीजिएगा दोस्तों। इसलिए अब हम आपको कथा सुनाते हैं, कथा पूरा सुन लीजिएगा दोस्तों। कथा है इस प्रकार कि वट सावित्री का कथा अब शुरू करने जा रहे हैं। प्राचीन काल में चली आ रही है यह वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार। राजश्री अश्वपति के एक पुत्री सावित्री थी। उनके पिता ने शादी के लिए उन्हें यह विकल्प दिया कि वो अपने लिए योग्य पति का चुनाव स्वयं करें। सावित्री ने राजा ध्रुवसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन जब नारद जी को इस बात का पता चला तब उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान की मृत्यु कम उम्र में हो जाएगी। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अड़ी रही। सावित्री ने अपना राज सुख छोड़कर सत्यवान के साथ जीवन यापन का निर्णय ले लिया और जंगल में रहने लगी। धीरे धीरे जब समय बीत गया तब एक दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन आ गया और वो बेहोश होकर गिर गया। उस समय जब यमराज सत्यवान को लेने आए तब सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। कई बार मना करने पर भी सावित्री नहीं मानी तो यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर के लिए नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया, लेकिन तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि पति सत्यवान के बिना सावित्री के पुत्र कैसे हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सत्यवान को छोड़कर सावित्री को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया और वहां से चले गए। मान्यता है कि इस समय सावित्री पति सत्यवान को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। तभी से वट वृक्ष की पूजा का चलन शुरू हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत करती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, उससे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पति का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। सनातन धर्म में घर की खुशहाली के लिए ये व्रत करने की सलाह दी जाती है दोस्तों। इसलिए मेरा कथा अच्छा लगा होगा, हम जो बताएं आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक तो बनता है दोस्त।